अगर आप सभी लोगों के बायोलॉजी में 300 से कम मार्क्स आ रहे हैं और नीट 2027 के अंदर आप 600 प्लस मार्क्स लाना चाहते हो तो ये वीडियो सिर्फ आप सभी लोगों के लिए है, क्योंकि इस वीडियो में मैं आप सभी लोगों को बेसिक से हर चीज़ बताने वाला हूँ, किस तरीके से हम बायोलॉजी को पढ़ेंगे और किस तरीके से हम फिजिक्स और केमिस्ट्री को भी मैनेज करेंगे। इस वीडियो में ये मकसद रहेगा कि कम इनपुट देकर मैक्सिमम आउटपुट हम किस तरीके से निकाल रहे होंगे बायोलॉजी के अंदर। तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। मैं कौन होता हूँ आप सभी लोगों को ये बताने वाला, क्योंकि मेरे नीट 2023 के अंदर बायोलॉजी में आपके 150 मार्क्स थे, नीट 2024 में मेरे 260 मार्क्स थे बायोलॉजी के अंदर, नीट 2025 में मेरे 325 मार्क्स थे जब टफेस्ट पेपर था बायोलॉजी का, और नीट 2026 के अंदर मेरे 345 मार्क्स थे और री नीट के अंदर मेरे 330 मार्क्स हैं। तो मैं आप सभी लोगों को डेफिनेटली बता सकता हूँ किस तरीके से हम 300 मार्क्स ला सकते हैं बायोलॉजी के अंदर एटलीस्ट। तो इसलिए इस वीडियो को बिल्कुल लास्ट तक जरूर देखना, क्योंकि अगर आप सभी लोगों के 300 प्लस मार्क्स नहीं आ रहे हैं बायोलॉजी में तो कभी भी आप 600 प्लस का टारगेट नहीं अचीव कर पाओगे। मेरा नाम मोहम्मद उवैस, आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं अपने इस यूट्यूब चैनल पर। आप सभी लोगों का यार स्वागत है। सबसे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कर दो प्लीज़ यार, चैनल को सब्सक्राइब कर लो भाई, होने के नाते चैनल को सब्सक्राइब कर लो। इस वीडियो को एक लाइक जरूर कर देना भाई, आप सभी लोगों का सपोर्ट चाहिए मुझे बस। सबसे पहली बात, हमें नोट्स नहीं बनाने हैं, हमें NCERT ही पढ़नी है। हमें किस तरीके से पढ़नी है वो आप सभी लोगों को बताने वाला हूँ। तो हमें नोट्स नहीं बनाने हैं, कभी भी नहीं बनाने, क्योंकि हम उसे रिवाइज नहीं कर पाएंगे। हमें बार बार रिवाइज करनी है, NCERT रिवाइज करनी है हमें बार बार। हमें नोट्स के चक्कर में नहीं पढ़ना है, हमें लॉन्ग लेक्चर्स भी नहीं देखने हैं, लॉन्ग लेक्चर्स नहीं देखने हैं, बंसोट देखने हैं। अगर आप सभी लोग ड्रॉपर हैं तो मैं डेफिनेटली आप सभी लोगों को सजेस्ट करूंगा कि आप बंसोट देखें और बंसोट देखकर आप सभी लोग अपना टास्क को कंप्लीट करें। यानी कि जो हमारे चैप्टर्स हमारे स्ट्रॉन्ग हैं उनके बंसोट देखेंगे और उसके बाद हम NCERT से पढ़ रहे होंगे, लिख लिख कर पढ़ रहे होंगे। लिख लिख कर पढ़ने के बाद उस चैप्टर को हम क्लोज करेंगे। जैसे एक पेज पढ़ लिया हमने NCERT का और हमने उसे लिख लिख कर पढ़ लिया, तो अब हम NCERT की बुक बंद करेंगे, फिर हम बिना देखे लिख कर पढ़ेंगे। जो चीज़ हमें याद नहीं होगी उसे हम हाईलाइटर से हाईलाइट करेंगे NCERT के अंदर। सबसे पहला पॉइंट तो यही है, हमें यही काम करना है। अगर ये काम कर लिया, डेफिनेटली बता रहा हूँ आपको, 350 मार्क्स से कम कोई सोच ही नहीं सकते यार। 350 मार्क्स आप सभी लोग डेफिनेटली लेकर आ सकते हो, क्योंकि इसे कहते हैं एक्टिव रिकॉल टेक्निक। अगर एक्टिव रिकॉल टेक्निक आप सभी लोगों ने फॉलो कर ली तो आप डेफिनेटली 350 मार्क्स एटलीस्ट स्कोर कर रहे होंगे। और 355 मार्क्स का हर साल NCERT के अंदर से एज इट इज़ लाइन आती हैं। एज इट इज़ लाइन हमें लर्न कर लेनी है, एक्टिव रिकॉल टेक्निक से लर्न कर लेनी है, लिख लिख कर लर्न कर लेनी है। हमें जो है याद करने पर ज़्यादा फोकस देना है और हमें जो चीज़ समझने वाली है उसे हमें अब किस तरीके से NCERT को भी पढ़ना है। NCERT की एक एक लाइन से हमें क्वेश्चन फ्रेम करना है दिमाग के अंदर कि हाँ भाई ये लाइन है, तो हमें उसके लाइन के बारे में हमें सोचना है कि हाँ इस लाइन से मैं किस तरीके से क्वेश्चन बना सकता हूं और किस तरीके से एग्जामिनर इस लाइन के बारे में सोच सकता है। तो हमें लॉन्ग लेक्चर का टाइम बचाकर हमें NCERT पर फोकस करना है। जहां पर बट दिखे, जहां पर बिकॉज दिखे, वहां पर असर्शन एंड रीजन बनाना है। अगर ये काम आप सभी लोगों ने कर लिया, वहीं पर लिख दो यार AR कि यहाँ से यार AR आने की पॉसिबिलिटी है। ये काम अगर आप सभी लोगों ने कर लिया तो कोई नहीं रोक रहा मेरे भाई, कोई भी नहीं रोक रहा। सबसे पहले क्या है, लॉन्ग लेक्चर्स नहीं देखने हैं, नोट्स नहीं बनाने हैं, क्योंकि हमें NCERT पर ज़्यादा फोकस करना है। हर कोई कह देता है टॉपर, अरे एक टॉपर ये कहता है कि NCERT पढ़ो। अब NCERT को किस तरीके से पढ़ना है, NCERT को किस तरीके से पढ़ना है हमें देखना है। मतलब बंसोट देख लिया, बंसोट देखने के बाद हमें एक एक लाइन पढ़नी है। एक एक लाइन पढ़ने के बाद हमें रफ नोटबुक पर साथ साथ लिखना है, ताकि हमारा जो है तीनों माइंड काम करें। हमारा मतलब सोचने वाला भी माइंड काम करे और हमारा जो भी है मतलब लिख लिख कर ज़्यादा याद होता है, साइंटिफिक फैक्ट है भाई। तो लिख लिख कर पढ़ेंगे, फिर हम जो है NCERT का जो पेज हमने लिख लिख कर पढ़ लिया उसे हम बंद करेंगे। अब हम दिमाग में सोचेंगे, दिमाग में सोच कर फिर लिखेंगे। जो चीज़ याद नहीं आई उसे हाईलाइट करना है और वही आपके लिए इंपॉर्टेंट है, उसे बार बार पढ़ना है। पहले दिन पढ़ना है, तीसरे दिन पढ़ना है, 5वें दिन पढ़ना है, इस तरीके से हमें बार बार पढ़ना है और इसे ही कहते हैं रिपीटेशन टेक्निक। अब रिपीटेशन टेक्निक भी हो गई, एक्टिव रिकॉल भी हो गया, तो अब आपको कोई नहीं रोक रहा, कोई भी नहीं रोक रहा। हर साल नीट के अंदर 355 मार्क्स का आना ही आना है NCERT से, चाहे कोई टीचर कितना भी NCERT से बाहर पढ़ा ले, बायोलॉजी के अंदर कभी नहीं आएगा। अगर कोई क्वेश्चन आएगा भी बाहर तो वो कोई भी नहीं कर पाएगा। कुछ लोग कर लेंगे तो वो सिली मिस्टेक कर देंगे NCERT की। तो इसलिए आप सभी लोगों को NCERT पर पकड़ करनी है, पकड़ बनानी है। तो यार कोचिंग के टेस्ट में भी 320 या 330 340 मार्क्स का आता ही आता है NCERT से। तो इसलिए आप सभी लोगों को घबराने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप ऑफलाइन कोचिंग कर रहे हैं तो कोचिंग बंक कर कर, यानी कि बायोलॉजी की, पहली बार बोल रहा हूँ आप सभी लोगों से ये बात, आप सभी लोगों को बायोलॉजी की क्लास छोड़कर लाइब्रेरी में बैठना है, वहाँ पर जाने देते हैं। अगर आप सभी लोग डेली जाएंगे तो कोई मना नहीं करेगा।
एलन और करियर मैंने दोनों कोचिंग में पढ़ा हूँ, वहाँ पर जाने देते हैं, बस साइन करवाते हैं, बस घर वालों को समझा देना। अगर घर वालों को कॉल करें कि हाँ भाई मुझे बायोलॉजी की क्लास छोड़नी है क्योंकि मुझे खुद करना है, और विपिन सर के या इन सब सर के लेक्चर देखनी है बंसोट, और बंसोट देखने के बाद फिर हमें एनसीईआरटी पर काम करना है। सबसे पहले हमें लिख लिख कर पढ़ना है, फिर बंद कर कर, फिर हमें एक्टिव रिकॉल कर कर, और फिर हमें लिख लिख कर पढ़ना है, फिर हमें हाईलाइट करनी है वो चीज़, और फिर हम शाम को एक बार देखेंगे जो हमने हाईलाइट पॉइंट किए थे। ये काम कर लो बस, और कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, लॉन्ग लेक्चर्स देख सकते हो, जेनेटिक्स, बायोटेक्नोलॉजी, जहाँ से न्यूमेरिकल आती हैं वहाँ पर आपको लॉन्ग लेक्चर्स भी देखने हैं, डेफिनेटली देखने हैं जेनेटिक्स वगैरह के। अगर लॉन्ग लेक्चर्स नहीं देखोगे तो आप सभी लोगों से न्यूमेरिकल नहीं होंगे, तो इसलिए लॉन्ग लेक्चर्स भी देखने हैं। अब इसके बाद जैसे चैप्टर कंप्लीट कर दिया आप सभी लोगों ने, टाइम बहुत लगेगा। ये मत सोचना कि हाँ मैंने क्लास बंक कर दी तो हाँ कि 2 घंटे में मैं चैप्टर कर दूंगा। भाई एक एक पेज को 3-3 घंटे भी लग सकते हैं, क्योंकि ये टेक्निक बहुत ज़्यादा पावरफुल होती है, लॉन्ग टर्म तक आप सभी लोगों को याद करने में हेल्प करती है। तो इसलिए 2-2 घंटे तो सिर्फ एक एक पेज को याद करने में लग सकते हैं। पहले ही अवेयर कर रहा हूँ, क्योंकि अगर आप सोचें कि हाँ यार कि टाइम बचेगा, क्लास बंक कर रहे हैं, तो नहीं बचेगा टाइम। अगर आपका 4-5 दिन में एक चैप्टर कंप्लीट हो रहा होगा कोचिंग में, तो 4-5 दिन में ही होगा अगर इस तरीके से पढ़ोगे, लेकिन उससे इफेक्टिव होगा। जो कोचिंग में पढ़ोगे वहाँ पर तो पैसिव तरीके से बस हाँ क्या कह रहे हो सर, क्या नहीं कह रहे हो, बस वही सुनोगे, लेकिन यहाँ पर अपना दिमाग यूज़ करोगे आप सभी लोग, तो ये इफेक्टिव है। और जो चीज़ एक्स्ट्रा होती है वो वन शॉट में भी कवर करा ही देते हैं सर लोग, तो आप सभी लोग वहाँ से अपना जो एनसीईआरटी में साइड में स्पेस होता है वहाँ पर लिख लेंगे, और लॉन्ग लेक्चर्स हमें जेनेटिक्स वगैरह की हमें कवर कर लेने हैं। बस यही करना है और कुछ नहीं करना है बायोलॉजी में। मेरे खुद 345 मार्क्स थे, मैंने एक भी क्लास नहीं की थी बायोलॉजी की। मैं क्लास बंक कर कर अपना लाइब्रेरी में बैठता था, और मैं मतलब एक्टिव रिकॉल करना काफ़ी ज़्यादा टफ टास्क है, मैंने नहीं किया था। मैं आप सभी लोगों को बता देता हूँ, क्योंकि आप सभी लोग मतलब बंद कर कर अगर जो चीज़ आपने याद कर ली भाई वो हमेशा के लिए याद हो जाएगी, और 3-5वें दिन अगर आप सभी लोगों ने उसे दोबारा याद कर लिया, कोई भुलाने वाला पैदा ही नहीं हुआ। फिर आप सभी लोगों को जैसे चैप्टर कंप्लीट हो गया, पीवाईक्यू वगैरह कर लेनी, 100-150 क्वेश्चन कर लेने, अगर हो सके तो 50 भी कर लोगे, तो आप सभी लोगों के 47-48 क्वेश्चन सही होने हैं। बस देख लेना, आप सभी लोग कर कर देख लो 1 महीना। अगर ना हो फिर कमेंट सेक्शन में आना, बताकर जरूर जाना। डेफिनेटली होगा यार, आप सभी लोगों का अगर रिजल्ट आएगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताकर जाना कि हाँ यार ये हेल्पफुल था या फिर नहीं था। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को जरूर लाइक कर देना, बस मेरे भाई यही